देखिए बच्चों, आज मैंने हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ाए हैं। 3 छंद हो गए थे, अर्धमात्रिक छंद और सममात्रिक, वर्णिक छंद आज पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, वर्णिक छंद जहाँ वर्णों की गणना की जाती है वहाँ वर्णिक छंद होता है। इसके 2 भेद होते हैं, नंबर 1 साधारण, नंबर 2 दंडक। साधारण में देखिए, साधारण वर्णिक छंद में ये सूत्र दिया है। यदि सूत्र को याद करोगे तभी ये समझ पाओगे, और नहीं इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। सूत्र देखिए, या, माता, राज, बान, सलगा, ये सूत्र है तुम्हारा। अब देखिए, या से एक एक अक्षर इससे लिया गया है। एक एक अक्षर में कितनी मात्राएं होती हैं? या से यगड़, इसका यशोदा बनेगा। यशोदा में देखिए कितनी मात्राएं हैं, 1, 2, 4, 5 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 5। माँ से क्या बनेगा? माँ से मगड़। मगड़ माता जी, ये वाक्य बना है माता जी। माता जी में देखिए कितने मात्राएं हैं आपकी? 2, 2, 4, 2, 6 मात्राएं हैं। ता से तगड़, तगड़ में देखिए तालाब। तालाब, तालाब में देखिए कितनी मात्राएं हैं? 2, 2, 4, 1, 5। रा से रगड़, रगड़ में देखिए राम जी, इसका शब्द बना है राम जी। राम जी में देखिए कितनी मात्राएं हैं? 2, 1 और 2, तो 2, 2, 4, 1, 5 मात्राएं। जगड़, जगड़ में देखिए, जगड़ से वाक्य बना है जवान। जवान में देखिए कितनी मात्रा है? 1, 2 और 1, तो 1, 2, 1 हो गई 4 मात्राएं। भा से भगड़, भगड़ से बनेगा भारत। भारत में देखिए कितनी मात्रा है? 2, 3, 4 मात्रा है। ना से नगड़, नगड़ में देखिए नमन बना है। नमन, नमन में कितनी मात्रा है? 1, 2, 3 मात्रा है। सा से सगड़, सगड़ में देखिए कितनी मात्रा है? 1, 2, 2, 4 मात्राएं। देखिए ये शब्द या से यगड़ और यशोदा या बना, ये आप दूसरे शब्द भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि ये वही हो। इससे 5 मात्राओं का कोई भी दूसरा शब्द बन सकता है। माँ से मगड़, इसमें भी 6 मात्राओं का कोई दूसरा शब्द बन सकता है। ये अपने मन से भी दूसरे शब्द बना सकते हो। अगर ये सूत्र याद करने के लिए मैंने बताया है, ये जब आप लोगों को याद होगा तभी ये शब्द बना पाओगे और तभी ये मात्राएं निकाल पाओगे। इसके बाद देखिए, इसमें निकाला जाता है या माता। या माता, यहाँ देखिए 5 मात्राएं होती हैं यहाँ तक। ये देखिए, फिर माँ से लीजिए, माँ से में कितनी मात्रा? 6 मात्रा होनी चाहिए, तो माँ से लेकर रा तक जाएगा। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 मात्रा है। इसके बाद देखिए ता से ता में तालाब कितनी? 5 मात्राएं होनी चाहिए, 2, 2, 4, 1, 5, जा तक जाएगा। इसके बाद देखिए रा में, रा से राम जी बना है। राम जी में कितनी मात्रा है? 2, 3, 4, 5, भा तक जाएगा। फिर जा से देखिए जवान, जवान में कितनी मात्रा है? 4 मात्रा, ना तक जाएगा। फिर देखिए भा से भारत बना है। भारत में कितनी मात्रा है? 4 मात्राएं, 2, 3, 4, 7 तक जाएगा। फिर देखिए ना से नमन, नमन में कितनी मात्रा है? ना 1, 2, 3, ला तक जाएगा। फिर देखिए सगड़ में, सलमा या सगड़ कुछ भी लिख लो, इसमें कितनी मात्रा है? 4, 1, 2 और 2, 4। इस तरह ये वर्णिक छंद, ये सूत्र याद करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद देखिए इसी का छंद, और ये है साधारण छंद। साधारण, इसमें इस छंद में 1 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ये तुमको याद रखना है कि 1 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। 4 और इसमें देखिए चरणपाद साधारण छंद होते हैं, जिसमें 26 वर्ण तक के, 1 से लेकर 26 वर्ण तक के चरणपाद साधारण छंद में आते हैं। और दंडक में कितने आते हैं? दंडक में 26 वर्ण से अधिक चरणपाद वाले दंडक कहलाते हैं। ये तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और दंडक। तो साधारण में याद करोगे 1 से लेकर 26 वर्ण,
और दंडक में याद करोगे 26 वर्ण से अधिक वाले चरण पाद दंडक में आते हैं। अब देखिए साधारण का एक है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा देखिए यह एक साधारण वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़, 2 गुरु मिलकर 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। अब देखिए उदाहरण मैंने दिया है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस त्यागो ना बनो विलासी। अब देखिए इसमें तगड़ में देखो कितनी मात्रा है? तगड़ में 5 मात्राएं। 5 हमारी कहाँ तक आती हैं? 2 जा की, गा की 2 और 1 ऊ की, तो ऊ तक देखिए तगड़, 1 तगड़ हो गया। इसके बाद 2 तगड़ है तो 2 और हमें निकालना है। 5 मात्राएं, 2 और 2 भारत की हो गई, 1 रा की हो गई, ये भी तगड़ हो गया। अब 1 हमें जगड़ ढूंढना है, तो 1 ता की मात्रा हो गई और दा में 2 मात्रा हो गई और इस्सा, तो ये जगड़ हो गया। 2 गुरु, अब देखिए वाह बड़ा वाह बना, 1 ये गुरु हो गया और सा ये बड़ी मात्रा लगी, ये सा 1 गुरु ही, तो ये 2 तुम्हारे गुरु हो गए। समझ में आया? इसके बाद देखिए नीचे आलस में देखिए कितनी मात्रा है? 2, 3 और 4, 5। जब कटाक्षर कोई वाक्य पहले होता है तो उसका डबल जोड़ा जाता है, तो इसमें डबल हो गया, तो 2 और 2 4 1 5, ये 1 तगड़ हो गया। अब देखिए दूसरा तगड़ में निकालना 5 मात्राएं, ई 2 इसकी, 2 गा की और 1 ना की। क्योंकि अगर कोई भी मात्रा निकालने का, अगर याद रखो कि कोई भी कटाक्षर यदि पहले आता है शब्द के पहले, तो उसकी मात्रा डबल नहीं जोड़ी जाती है। अगर यही कटाक्षर बाद में होता तो उसका 2 मात्रा जोड़ी जाती है। अब देखिए या के पहले आधा सा आया है तो इसमें हमने 2 मात्रा जोड़ दी है, लेकिन या के पहले ता है, इसके आगे कोई वर्ण नहीं है, तो हम 1 मात्रा जोड़ी जाएगी। क्योंकि इसमें डबल पहले से ही है, तो हम डबल जोड़ेंगे, 2 इसका 1 ना का लेंगे। समझ में आया? तो ये हो गई आपका तगड़। अब बनो, देखो बनो में 1 मात्रा, ना में 2 मात्रा और वाह, हमें जगड़ में कितनी 4 मात्रा लेनी है, तो 4 बा की 1 हो गई, 2 ना की हो गई और 1 वा की हो गई, तो 4 मिलकर ये हो गया आपका जगड़। अब देखिए ये 2 गुरु, 1 बड़ा ला है और सामने बड़ी मात्रा, ये 2 गुरु हो गई। इस तरह तुम्हारा ये छंद खत्म हुआ और अगले दिन हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। इसलिए सब लोग अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लेना और इसको याद रखना, क्योंकि ये छंद है, दोबारा छंद ये करवाए नहीं जाएंगे, इसी कोर्स को आगे बढ़ाएंगे।